बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोस्त स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़ारा कत्ल केस के ऊपर हम बात कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि सारा का जो सर है ज़ारा का, उसकी सास ने जो है वो क्यों उसको काट के अलग रखा था, उसके ऊपर वो कौन सा काला जादू करने वाली थी, और इसके साथ साथ इस सारे वाक़े के अंदर जो है वो ज़ारा का मोबाइल फ़ोन कहाँ पे था, वो किसके पास था, वो कहाँ पे मौजूद था, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ये कि थोड़ा सा इसके ऊपर और मज़ीद बात करेंगे कि कदीर ने जो है वो उसको क्यों मजबूर किया था ससुराल जाने के लिए कि वो वहाँ पे जाए। जबकि ज़ारा के जो वाले साहब हैं वो दिन में 2 से 3 मरतबा इसको ज़ारा को कॉल करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने जाना होगा पिछली वीडियोस के अंदर भी कि ज़ारा के जो वालिद हैं वो इंतहाई मोहब्बत रखते हैं अपनी बेटी के साथ, और जब इसकी वालदा की डेथ हुई ज़ारा की तो उसके बाद से इनकी मोहब्बत में और भी ज़्यादा इजाफा हुआ, और ये एक दिन में पता नहीं कितनी कितनी मरतबा जो है वो कॉल करते थे। लेकिन इस सारे वाक़े के दौरान ज़ारा का मोबाइल फ़ोन जो है वो किसके पास रहा है और वो कहाँ से मिला है, तो वो भी इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। थोड़ा सा इस केस की अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये डस्का के अंदर एक वाक़या, इंतहाई गमनाक वाक़या पेश आया, जिसमें सास ने अपनी बेटी के साथ मिलकर अपनी ही बहू के टुकड़े किए, और ये टुकड़े करने वाला वो किराए का कातल जो है वो लाहौर से नवीद नामी शख्स जो है वो वहाँ पे गया। वहाँ पे जाके इसने ज़ारा के जो है वो बेदर्दी के साथ टुकड़े किए और उसके बाद उसको 3 मुख्तलिफ बोरियों के अंदर डालकर गंदे नाले में फेंक दिया गया। तो इस सारे वाक़े के अंदर जो है जहाँ पे उस ज़ारा को फेंका गया था, जहाँ पे उसके जिस्म के टुकड़ों को अलग अलग करके फेंका गया था, उसी के अंदर ही ज़ारा का जो मोबाइल फ़ोन है वो भी उसी बोरी में से बरामद हुआ। और चूंकि इसको काफ़ी वक्त गुजर गया था उस नाले में पड़े हुए, तो फ़ोन जो है वो उस तरह से काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, क्योंकि गंदे नाले के अंदर जहरीले केमिकल्स और इस तरह की तेज़ाबियत जो है वो मौजूद होती है, जिसके बाद उसने उसको बैरूनी तौर पे जो है मुकम्मल तौर पे ख़राब कर दिया था, और उसको जो है वो रिकवर नहीं किया जा सकता। डेटा उसमें से अभी तक जो है वो रिकवर नहीं हुआ, और ये भी कहा जा रहा है कि वो रिकवर नहीं होगा क्योंकि उसकी जो हालत है उसके अंदर रहते हुए वो मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़राब हो चुका था। तो ये सारा वाक़या जो है वो पेश आया। इंतहाई ज़ालिमाना तरीके से इन बेरहमों ने उस बेचारी बच्ची के ऊपर जुल्म किया, और उसके लिए जब ये गए हैं, जब नवीद आया है यहाँ पे और ये बाज़ार में गए हैं और उन्होंने जाके वहाँ पे जो ये टोके और इस तरह की छुरियाँ वगैरह जब वहाँ से ख़रीदने गए हैं, तो वो भी एक हौलनाक किस्म की स्टोरी है जो कि सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि जब ये दुकान पे पहुँचते हैं तो उससे कहते हैं कि जो गोश्त काटने वाला जो आपके पास सामान है वो हमें दे दे, क्योंकि इन्होंने हैवी किस्म की डिमांड की कि इन्होंने तेज़ धार जो है वो उनको छुरियां और वो और टोका जिसके साथ कुर्बानी के जानवर के टुकड़े किए जाते हैं, हड्डियां काटी जाती हैं, वो उन्होंने उससे पूछा। 2200 रुपया जो है वो इसका बिल बना, जिसके ऊपर जो है वो दुकानदार ने हैरत से पूछा कि ये क्या आपका कोई गोश्त का कारोबार है या फिर आपको इस तरह का काम करते हैं जिसमें आपको, क्योंकि ये आम घरेलू इस्तेमाल के लिए ये सामान मौजूद नहीं है। जिस पर उन्होंने ये कहा कि नहीं हमारे घर जो है वो गोश्त जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बनना है, और इसलिए जो है वो हमें एक अच्छी जो है वो किस्म की तेज़ धार आपने हमें आले देने हैं, टोका बड़ा शदीद किस्म का तेज़ देना, जो कि हम एक दफ़ा उसे ज़रब लगाएं तो गोश्त जो है वो अलग हो जाए, हड्डियां जो है वो अलग हो जाए। 2200 रुपया बिल बना। इन्होंने 3000 रुपये दुकानदार को बिल दिया और अच्छी क्वालिटी का सामान करने की जो है वो डिमांड की कि वो उसको बेहतरीन जो है वो अपना सामान जो है वो दे। जिसके बाद लेने के बाद ये जो है वो यास्मीन, इसका बेटा अब्दुल्ला और ये सुगरा दुकान से निकले। सामने जो है एक ठेला जो कि गोलगप्पे वाला था, वहाँ पे इन्होंने गोलगप्पे खाए और तकरीबन जो है वो 40-45 मिनट जो है ये वहाँ पे चक्कर लगाते रहे कि ये सामान किस तरह से लेके जाए। अब्दुल्ला जो है वो पहले अपनी माँ यास्मीन के साथ बाइक पे चक्कर लगाता रहा, फिर उसके बाद अपनी नानी को लेके वहाँ पे चक्कर लगाता रहा कि वो किस तरीके से इस सामान को लेकर पहुंचे। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो है वो इस केस के अंदर शामिल थी। फिर उन्होंने जब ये तमाम तर वाक़या
कर दिया, उसको काट दिया, तो फिर उसको जो है वो अपने गांव से 13 किलोमीटर दूर जो है वो फेंकने की वजह भी यही बताई जा रही थी कि जब तक इसको जो है वो तलाश किया जाएगा तो ज़ारा जो है वो काबिल शनाख्ती नहीं रहेगी, और रहेगी भी तो वो 13 किलोमीटर जो इलाका होगा वहाँ की वो रहायशी नहीं होगी। तो इसलिए इस केस को वहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाएगा। किसी के ज़हनों और वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि 13 किलोमीटर दूर से आई हुई ये लड़की की बॉडी है। तो इस तरह से इन्होंने ये प्लान किया हुआ था। बहरहाल बात करते हैं ज़ारा की सास की एक और घिनौनी साजिश की कि वो इसने तमाम तर जो बॉडी पार्ट्स थे वो तो उसने पहले पहुंचा दिए, लेकिन जो ज़ारा का सर रखा हुआ था वो मिला है छत से, और छत के ऊपर उसको जलाया गया था, और वहाँ पे बाकायदा तौर पे सुइयाँ और इस तरह की जो दूसरी जादू के अंदर इस्तेमाल चीज़ें होती हैं जिसमें मिर्चें वगैरह हैं या सुइयाँ वगैरह हैं वो भी वहाँ से बरामद हुई। और इसका जो प्लान था वो ये था कि ज़ारा के सर के ऊपर जो है वो काला जादू करेगी, और इससे जो है वो ताकतें जो लोग थोड़ा सा भी इस हवाले से जानते हैं, जादू के हवाले से, उन्हें ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि इंसानी खोपड़ी की जो ताकत होती है काले जादू के अंदर, जब कोई इंसानी खोपड़ी के ऊपर जादू करता है तो वो उसका अल्टीमेट पावर जो है वो उसकी बन जाती है। वो इतनी ताकत उसके अंदर होती है कि इस जादू के अंदर वो किसी भी चीज को नेस्तो नबूद जो है वो कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज के अंदर क्या होता है कि जब कोई जादू टूटने का इस तरह से सीन आता है तो उसने भी इंसानी खोपड़ी को जो है वो सामने रखा हुआ होता है, उसके ऊपर जो है वो अमल कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जो है वो इसकी सुगरा ने भी ज़ारा के सर के साथ यही कुछ करना था, उसको जलाया, और उसके बाद जो है वो जादू टूटा करने का पूरा जो है वो इसको प्लान करते हैं। क्योंकि मोहल्ले के जो अफराद हैं उनका भी ये कहना है कि जब इवन के अगर इनकी भी गलती हो, यानी कि कदीर के घर वालों की भी गलती हो, तो लोग उनसे बात नहीं करते, उनसे लड़ाई नहीं करते कि कहीं ये इनका पुतला बना के जो है वो उनको जला ना दे, या फिर उनके ऊपर जो है वो जादू टूना करके उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो इस कदर जो है वो एक कहले के खतरनाक किस्म की ये औरत थी, और पुलिस भी इसकी सफाकियत को, इसके जुल्म को देख के जो है वो हैरान रहेगी कि एक औरत जो है वो किस तरह से अपनी जो है वो अपनी बेटी को, अपने शोहर को, अपनी बहू को इस बेदर्दी के साथ कत्ल कर सकती है। बहरहाल इसकी जो बेटी की बात करें तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, तो 19 साल इसकी बेटी जिसने जो है वो पसंद की शादी की, इसको उसके ऊपर जो है वो गुस्सा था। इसने बड़े इसको बहाने से थोड़ा अर्सा गुजरने के बाद उसको दोबारा जो है अपने घर बुलाया, और वहां पे उसने फिर जो है वो उसको स्लो पॉइजन के जरिए, एप्पल के जरिए उसको जो है वो जहर उसके अंदर डाला, और उसके बाद वो बेचारी जो है वो मरती रही, और बिलाखिर जो है वो मौत के मुंह में चली गई। और इसका इल्ज़ाम भी जो है इस सारी चीज़ों का जो है वो इल्ज़ाम भी ज़ारा के सर था कि ज़ारा ये तमाम वो चीज़ें करती हैं, वो जादू टूना करती है, वो ये तमाम चीज़ों को जो कि जादू के लिए इस्तेमाल होती है वो लेके आती है, और उसी ने ही इसकी बेटी को जो भी है मारा। ये तमाम तर मलबा जो है वो बहरहाल ज़ारा के ऊपर डाल दिया गया था। लेकिन अब तो इस तमाम वाक़े के अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने सुगरा बीबी ने बयान जो है वो जमा करवा दिया है, जिसमें उन्होंने ये वाज़े तौर पे एक्सेप्ट किया है कि ये ज़ारा को उसने जो है वो कत्ल किया, और इसके साथ वो तमाम लोग जो है वो शामिल थे। अब अगर पुलिस के सामने अगर कोई आप बयान देते हैं तो उसमें गुंजाइश होती है कि उसका आपको नुकसान नहीं होता, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने का मतलब ये है कि आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, और उसकी एक वर्थ होती है जिसमें आप उस बयान को जो है वो बदल नहीं सकते हैं। तो ये थी अभी तक की ये सारी इसके अंदर डिटेल जो कि अभी तक सामने आई है। और जहाँ तक रही बात कदीर ने जो है वो ज़ारा को क्यों मजबूर किया था, जब वो अपने मैके में रह रही थी, अपने वालिद के साथ रह रही थी, तो उस दौरान जो है वो वालदा के कहना के ऊपर ही कदीर ने जो है वो ज़ारा को कहा कि वो अपने ससुराल भी जाए, क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद है। अब काफ़ी अर्सा जो है वो उसने अपने घर वालों के साथ रह लिया, अब जाए और अपने जो है वो ससुराल में जाके। तो ऐसे लगता है जैसे इसको एक प्लान तरीके से ये तमाम तर चीज़ें की गई है। आपकी राय इसलिए ज़रूरी है कि इस केस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पे जो है वो सामने आ रही है, डिसइंफॉर्म किया जा रहा है। तो अपनी राय का इजहार कीजिएगा, वो लोग ख़ास तौर पे जो कि सियालकोट के रहायशी हैं या फिर वो इस केस के बारे में बातचीत कर रहे हैं,
इस केस के ऊपर बातचीत करते रहें ताकि इसके अंदर थोड़ी सी है वो जान डली रहे, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बनी रहे, ताकि जो हमारी अदालतें हैं, जो एक प्रोसेस है इसके ऊपर, वो जल्दी से जो है वो कंप्लीट हो सके। एक तरह से सोशल मीडिया का प्रेशर जो है इसके केस के साथ जुड़ा रहना चाहिए। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।